माशाल्लाह। भाई क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? रमजान में काम वैसे कम हो जाते करते हैं या खुद? रमजान में कुछ अरसे पहले, मतलब 4-5 साल पहले तक तो ये वक्त था कि मेरी कोई 5-4 फिल्म्स ना हमेशा ईद पे आ रही होती थी। लेकिन फिर मैं चला गया बहरिया टाउन, तो मैं थोड़ा सा ना खुद भी जरा स्लो डाउन हुआ, तो चीजें मैंने थोड़ी कम करना शुरू कर दी। और अब मेरी ईद पे एक फिल्म आ रही है डेली गेट, और एक फिल्म हमारी आनी है मैंगो जट आगे। मैंगो जट मैं फैसल कुरैशी, हरीम फारूक, अबू अलिया ने उसे डायरेक्ट किया है। ये जो है नदीम चीमा ने, बड़ी जरूरत भी है कॉमेडी फिल्म जो है ना, चाहिए। ये कब, इस ईद पे या बड़ी ईद पे? मैंगो जट तो अभी हरीम फारूक क्योंकि उसकी प्रोड्यूसर है तो शी विल डिसाइड कि उसको कब होना है, बट इट्स अ नाइस मूवी, बच्चे भी हैं इसमें और अच्छी मजे की, एंड इट्स पंजाबी। मजे की बात ये कॉमेडी फिल्म है। अरे बेस्ट। और फैसल कुरैशी और मैंने और हरीम ने सबने पंजाबी बोली है। अरे और राइटिंग भी चल रही है। राइटिंग चल रही है इस वक्त। जो काम अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये है कि हमने एक AI स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो हमने डेवलप कर लिया है। अच्छा। और अब क्योंकि पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से शिफ्ट हो रहा है ना AI फिल्म का सिलसिला। अच्छा, मैं 2 साल पहले से कर रहा था ये काम, बट अब टेक्नोलॉजी उस लेवल पर आ गई जहां मेरे इंटरेस्ट की है, तो अब हमने बाकायदा से डेवलप किया और हमारा बहुत जल्दी एक AI पे पूरी फिल्म बेस्ड। क्या मतलब मॉडल्स और एक्टर्स पर क्या मतलब काम खत्म? नहीं, हम एक सिंथेटिक एजेंसी एक खोल रहे हैं एक्टर्स की, और हम जिसमें रियल एक्टर्स नहीं होते आपके AI एवतार। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ ना, फिर मॉडल्स और एक्टर्स नहीं नादिया, हम ये भी कर रहे हैं कि हम एक्चुअल एक्टर्स को के साथ हम उनकी IP हम उनके साथ साइन कर रहे हैं। जैसे नादिया खान को हम साइन कर लेंगे कि हमारे साथ आप साइंड हैं एंड यू विल बी गिवन अ प्रोजेक्ट which is all AI based। सही। तो नादिया का ये अवतार होगा, यानी you don't need to go there, be there and you know record। अच्छा ऐसे ही है, ऐसा होने वाला है। आगे हम आपकी प्रोफाइल ही होगी, ये अच्छी बात है। ये फ्यूचर और कंसेंट देंगे आप, ऐसा नहीं कि नादिया की तस्वीर उठा के कोई भी यूज कर ले। तो देखिए ना, आपके काम चलते रहेंगे और आप कहीं और भी काम कर रहे हैं और आपको थकन भी नहीं हो रही। बताइए फिर जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या आना चाह रहे फील्ड में, तो उनका तो फिर काम कम हो गया ना शोन भाई? नहीं, मुझे देखें लगता है कि वो जो अपनी जगह जो काम चल रहे हैं वो नहीं डिस्टर्ब होंगे। लोग ना AI से बहुत घबरा रहे हैं। मैं बहुत घबरा रही हूँ, नींद नहीं आती रात को सोच के कि नहीं होगा कुछ ऐसा। एंडोर्समेंट्स तो गई, एंडोर्समेंट्स तो आपकी UGC के थ्रू चली गई हैं, क्योंकि अब लड़कियां अब डेवलप हो रही हैं इंटरनेट पे। अब तो अभी एक प्रोफाइल पे 2 to 3 मिलियन फॉलोअर्स थे और वो लड़की शायरी पढ़ती थी बड़ी नेचुरली स्टेज पे खड़े होके, एंड पीपल वर फॉलोइंग हर। ब्यूटीफुल गर्ल, पाकिस्तानी लड़की, बड़ी सलीस उर्दू में वो करती थी पोएट्री, एंड सडनली लोगों को पता चला कि इट्स टोटली आपको लगता है यानी वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। और आगे ऐसे बहुत दफा होगा आने वाले वक्तों में, अल्लाह बचाए, कि किसी को मोहब्बत हो जाएगी, रिश्ते बन जाएंगे और वो एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। बड़े दिल टूटेंगे, बहुत दुख होगा, बहुत लोग बेवकूफ भी बनेंगे। शमून, वैसे डर लगता है आने वाले वक्त में आपका, और अभी भी जो ईमान का आपका एक टेस्ट होता है, टेम्पटेशन बहुत बढ़ गई लगता है बचपन से, और अब ज्यादा गुनाह हो रहे हैं, ज्यादा टेम्पटेशन है, ज्यादा मुश्किल हो गया है ईमान का। आपको लगता है कि ग्लोबल नेटवर्किंग इतनी हो गई है ना नादिया, इतनी एक्सेसिबिलिटी है कि खास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये किया कि जिन लोगों के जहन में जो कुछ था वो बाहर आना शुरू हो गया। किसी को ड्रैगन झुलाने थे, किसी को धमाके करने थे, किसी को डांस करवाना था, किसी से कुछ करवाना था। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान में द यूजेज ऑफ AI, जनरेटिव AI तरीके से नहीं हो रहा। अभी हम मीम्स बना रहे हैं, हम लोगों के फेसेस स्वैप करके उनसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसको अपने फायदे में इस्तेमाल करें, इसको बुराइयों में ना इस्तेमाल करें। इसका कोई बेहतर कोई जो चीज नहीं आती है फिर वो फिल्टर आहिस्ते आहिस्ते फिल्टर होती है। जो दिल टूटने की उन्होंने बात की, तो अब दिल किरची किरची होके शमून भाई अलग अलग हो गया, या अभी भी दिल जोड़ते हैं आप और उसके बाद फिर दिल लगाते हैं और फिर दिल टूटता है? ये सिलसिला बंद हो चुका है। ये पहले भी नहीं था मेरे भाई, पहले भी नहीं था। ये दूसरों का होगा, मेरा नहीं था। शमून, रमजान में होता है कि थोड़ा ज्यादा नमाज, रोजे, इबादत, अच्छे काम, थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, कुछ चेंज आता है? नादिया, मुझे लगता है कि नॉट दैट आई एम एन एंजल या मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में कोई ऐसे कोई काम है नहीं जनरली भी जो जिससे मैं ये कहूँ कि रमजान में खास तौर पे नहीं करना। मैं मतलब अल्लाह करने वाला वैसे ही आदमी हूँ। अब उसके लिए गेटअप की जरूरत नहीं है। एक मंथ का नहीं है वो, एक मंथ नहीं, आपने इनकॉर्पोरेट करना है। मेरे घर में अल्लाह का नाम मेरे ख्याल में दिन में 40 दफा वैसे ही लिया जाता है। तो हम जिक्र करते हैं, हम शुक्र करते हैं। हमारे अंदर जो भी जैसी भी जिंदगी है, कमियां
हसद, ये चीजें, इन चीजों को कभी हम हावी नहीं होने देते। जी बिल्कुल। दूसरों का ख्याल रखें। और सोशल मीडिया में डिप्रेशन इतनी क्रिएट करता है। आप सवाल मेरा सवाल ये था असल में डिप्रेशन, और वो आपने की ना सोशल मीडिया की बात, तो बच्चों को लेकर भी हम बड़े कंसर्न। और मैं पहले अपनी मिसाल आपको देता हूँ, और मेरा सवाल करने का मकसद भी एक, मेरी फैमिली है बाहर, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ बाहर है। तो अक्सर ये होता है कि जब मैं बच्चों से बात कर रहा होता हूँ, जैनब मेरी बेटी है, तो जैसे एक दफ़ा ये हुआ कि मैंने व्हाट्सएप कॉल की, तो एक फेस्टिवल्स बहुत होते हैं स्पेन में, जी जी, तो वो वहाँ पर किसी फेस्टिवल में थे, तो एक ऐसे ही लोग भी एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर, तो मेरे बच्चों के पीछे वो फ्रेम में कुछ ऐसे लोग आ गए एंजॉय करते हुए। लेकिन क्योंकि एक बाप होने की हैसियत से और एक मर्द होने की हैसियत से मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ये सही नहीं है, कुछ वाइब अच्छी नहीं आ रही इससे। तो मैंने अपनी वाइफ से फौरन कहा कि यार या तो फ्रेम अपना चेंज करो, और इन लोगों के करीब नहीं आना चाहिए बच्चों को। तो क्योंकि मैं दूर था तो मैं ज्यादा कंसर्न। आपको होती है ये फीलिंग कि अगर और मैं सोचता हूं कि मैं उनके पास होता तो शायद मैं अच्छी तरबियत अभी भी उनकी कर पाता। आपको ये फीलिंग आती है वैसे कि अपने बच्चों से करीब हूं, उनकी तरबियत में इस मुश्किल दौर में? मुझे लगता है एक तो ज़ाहिर है, अब मेरी तो बेटी बड़ी हो गई है जी। और उसकी तरबियत उसकी माँ ने जो करनी थी वो कर रही है वो, और जहाँ तक मेरा इनपुट होता है वो रहा। मुझे लगता है इस वक्त तरबियत कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए नॉलेज की कॉस्ट और वैल्यू इस वक्त जैसे जीरो हो चुकी है ना। नॉलेज आप जितनी भी झाड़ लें अपने बच्चे पे, बच्चा आपको 5 मिनट में जाके चैट जीपीटी, क्लॉड या किसी से भी चैलेंज कर देगा, बाबा गलत है, कोई भी साइंटिफिक बात आप उनके सर पे थोप नहीं सकते। तो छोटे से छोटा बच्चा इस वक्त आपको नॉलेज पे तो वो भी मात दे देगा। अब रहेगी तरबियत। तो मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि 4 बच्चे हैं मिसाल के तौर पे, 4 बच्चों में से माँ बाप एक जैसी तरबियत सबकी कर रहे हैं, एक टेढ़ा निकल आया, उसका इल्जाम किसको जाएगा? वो एक क्रिमिनल निकलता है, वो एक बुरा इंसान निकलता है या निकलती है, वो एक हसद करने वाले, जेलस, उसके अंदर एक कोई भी एलिमेंट जो कि अल्लाह ताला बुरा मानता है, अगर वो है तो क्या ये आपकी तरबियत है? क्योंकि बाकी 3 बच्चे तो अजीब बात है। और होता है एक क्रिमिनल निकलेगा, बाकी 3 साइंटिस्ट होगा कोई ऐसा। मैं इस मुझे आपको ये लगता है कि आपकी एसोसिएशन ज्यादा होती है, जैसे मुझे लगता है कि एसोसिएशन ज्यादा होती, मैं वहां पर मौजूद होता हर लम्हे में उसके साथ, तो शायद मैं बेहतर कर पाता। ये आपको लगता है? मुझे ये महसूस, आप 7 पर्दों में अपने बच्चों को रखें, 7 दरवाजों में बंद रखें, अगर उनके जहनियत में प्रॉब्लम है और अगर उनकी पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम है, वही बात जो हम पहले कर रहे थे शहरियार भाई से, कोई ऐसा लगता है चीज जो अब आप लोगों को बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बाद, कि जब बच्चों की तरबियत करें, बेटे बेटियां, तो ये खास ये जरूर करें जो आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का हासिल है, कि बच्चों की तरबियत करते हुए इन चीजों का ख्याल रखें। मुझे लगता है कि एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है आज के दौर में, क्योंकि देखिए पिछले जो हमारे दौर थे या हमसे पहले के दौर थे, उसमें मिसालें कायम की जाती थी किस्से सुनाकर, ऐसा दादा करते थे, ऐसा होता था, तो बच्चे उसको एक टेल के तौर पे, एक हिस्ट्री के तौर पे जमा कर लेते थे। आज के दौर में जब आप ये सारी बातें करते हैं तो बच्चा आपसे पूछता है क्यों इतनी तकलीफ उठाते थे, क्यों आप खंबे के नीचे बैठते थे? तो सेट एन एग्जाम्पल फॉर देम इफ यू वांट टू टीच देम। उनको ये ना करें कि बेटा ये हम तो तुम्हारे वक्त में ये करते थे, अभी करके दिखाएं उनको। वो जब तक देखेंगे नहीं आपको कि यार बाबा उठते हैं, खुद अपने बर्तन साफ करते हैं, खुद अपने घर का ख्याल रखते हैं, खुद सफाई कर रहे हैं, खुद किचन में खड़े हैं, खुद किसी चीज को करते हैं, मुझे सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देते बैठ के।